क्या तुमने सोचा है कि क्या होता अगर इताची स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर लेता? तो देखो मजा तो बहुत आता, तुम्हें भी और इताची को भी। तुम्हें माइकल जैक्सन बन के मून वॉक करने का मन करेगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि इताची ने स्ट्रॉ हैट्स के साथ कितने मजे किए हैं। तो आओ ये मजा तुम्हें भी दिया जाए और डुबकी लगाई जाए सेज वर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले, हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सेज। अब जैसा कि तुम्हें पता है, इताची अपने पूरे खानदान के हाथों से पैर छूने की उम्र में तलवार से गर्दन छू चुका है। ये कांड कोई छोटे कांड नहीं होते हैं। ये कारनामे सुन के तो नरक में भी कुत्ता पीछे पड़ जाए। तो वही बात, इताची को नरक में भी जगह नहीं मिली और उसकी आत्मा गांव में इधर उधर भटक रही थी। तो अब ये बात है उस जमाने की। एक दिन भटकते भटकते इताची को दिखी साकुरा। इताची सालों से सिंगल है। इताची ने साकुरा को देख के बोला, ओह माय गॉड, शी हैव पिंक हेयर्स ब्रो, हेयर्स। अब साकुरा एक डॉक्टर है और वो इलाज करने जा रही थी। किसका इलाज? बोरुटो का इलाज, क्योंकि उसके कान पे चोट लगी हुई है। जब वो बोरुटो के पास पहुंची तब पता चला कि चोट कान पे नहीं लगी है, कान पे लगी है। हाय अंदर अंदर से टूटा। वो हनाबी के साथ खेल रहा था और चारों बॉलें आपस में टकरा गईं। अब साकुरा बोरुटो का इलाज करेगी, लेकिन अब वो सिर्फ इलाज नहीं करेगी, वो और भी बहुत कुछ करेगी। अब इस मोमेंट पे बोरुटो को कंट्रोल नहीं हुआ, कुछ और खोलने की उम्र में अपनी आंख खोल ली, जोगन वाली आंख खोल ली। अब जैसे ही उसकी जोगन वाली आंख खुली ना, उसने क्या देखा? उसने देखा कि इताची की आत्मा पर्दे के ऊपर चढ़ के उनके नजारे देख रही है। बोरुटो ने इताची को पहली बार देखा और देखते ही फट गई। डर के मारे बोरुटो ने एक डायमेंशन खोल दिया और इताची उसके अंदर घुस गया। उसने अंदर झांक के देखा तो बहुत अंधेरा था। पता चला वो अंधेरा नहीं था, ब्रुक के खोपड़ी की जुल्फे लटक रही थी। बोरुटो के डायमेंशन से गिरा और आगे ब्रुक की जुल्फों में झूल गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये वन पीस की कौन सी टाइमलाइन चल रही है। इस वक्त लूफी ब्रुक से मिला नहीं है और ये लोग वाटर 7 से थ्रिलर बार्क में जा रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत स्लो पड़ रहे हैं। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इताची ब्रुक की शिप पे था और उसने देखा कि सामने से एक शिप जा रही है जिसपे 7 अखंड लोग खड़े हुए हैं। थाला फॉर अ रीजन। बोले जो कोयल बाहों में। नाक में उंगली डाल के एलियन खोजने वाला कैप्टन लूफी, अपनी देसी मेयोनीज डाल के खाने में स्वाद बढ़ाने वाला बावर्ची सांजी, स्ट्रेट लाइन में रोटेशनल मोशन कर देने वाला वाइस कैप्टन जोरो, चोर की जेब से चोरी करने वाली नेविगेटर नामी, रॉबिन के दिलों में छुपने वाला डॉक्टर चॉपर, चूहा देख के गन फटने वाला स्नाइपर ऊसो, किताबों को चाटने वाली निको रॉबिन और चड्डी में घूमने वाला फ्रैंकी। इन 7 से मिलने आया इताची और 8वां उसके बाजू में खड़ा था, बिना गाल के चांटे खाने वाला सोल किंग ब्रुक। अब यहाँ पर इताची ब्रुक को देख रहा है और ब्रुक इताची को देख रहा है। फर्क नहीं पड़ता सामने आदमी है या औरत, पैटीज तो ये दोनों से ही मांग लेगा। इताची ने ब्रुक को गेंजुत्सु के अंदर बंद करके उसे पैटीज पहनने लायक नहीं छोड़ा। यहाँ पर लूफी ने इताची की पावर देखी और कहा, भाई क्रू ज्वाइन कर ले, तू 13 साल का है, ऑफर में तुझे रॉबिन की गोदी में खेलने को मिलेगा। के दिल करे चूचे चूचे। इधर पे सब लोग गेको मोरिया से फाइट कर रहे थे और कोई उसका कद्दू उखाड़ नहीं पा रहा था। इस मोमेंट पे लूफी नाइटमेयर लूफी की फॉर्म में था। अब कंफ्यूजन के मारे लूफी अपनी नाक की छेद में उंगली कर रहा था। अब यहाँ पर एंट्री लेता है इताची। यहाँ पर वो अपनी लाल आंखें चमकाता है और माहौल बदल जाता है। अब पता चलता है कि लूफी अपने नाक में नहीं, मोरिया की उस नाइटमेयर लूफी की उंगली में इतना दम था कि इनपुट नीचे से दिया और आउटपुट मुंह से निकला है। मुंह से खून फेंकने की जगह मुंह से शैडो फेंक दी। यहाँ पर गेको मोरिया का काम तमाम हो गया और ये आर्क यहीं पे खत्म हो गया। यहाँ पर सब लोग इस नमूने के चमचों से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते सबको भूख लग गई। सांजी ने सोचा कि चलो सबको खाना खिलाया जाए। यहाँ पे सांजी सबके लिए बिरयानी बना के लाया, लेकिन जोरो ने कहा, भाई तू इसमें मेयोनीज डाल के क्यों नहीं लाया? सांजी को आई गुस्सा, वो बाथरूम में जाके अपनी देसी मेयोनीज डाल के ले आया। जोरो उस बिरयानी को खा रहा था, लेकिन तब तक इताची की एंट्री हो गई। उसने अपनी लाल आंखें चमकाई और माहौल फिर से बदल गया। अब स्वॉर्ड्समैन जोरो नहीं, ये फिशमैन का चूता उस बिरयानी को खा रहा है। उस बिरयानी में थी मेयोनीज, सांजी की बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मेयोनीज। इस फिशमैन का पेट खराब हो गया, इसने फिशमैन आइलैंड पे हक दिया। उसकी महक से इस फिशमैन की मौत हो गई और ये आर्क यहीं पे खत्म हो गया। अब यहाँ पर सभी स्ट्रॉ हैट्स केव में छुपे हुए थे और सीजर क्लाउन इनका पीछा कर रहा था। बट उसी मोमेंट पे एक बड़े वाले बच्चे की तबीयत खराब हो गई। लॉ ने कहा कि अगर इस बच्चे की तबीयत ठीक करनी है तो इसको बड़ा वाला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, छोटे इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा। तो लॉ ने अपनी तलवार का इंजेक्शन बना के जोरो को थमा दिया। जोरो 1 मीटर तक पहुंचा और फिर इताची की एंट्री हो गई। इस बार उसे लाल आंखें चमकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माहौल अपने आप ही बदल गया। जब जोरो स्ट्रेट लाइन में रनअप ले रहा था, बीच में ही उसने डायरेक्शन को अपनी औकात दिखा दी और 360 डिग्री घूम गया। जहां पहले इंजेक्शन उस बड़े वाले बच्चे के बट्स में लगने वाला था, वो इंजेक्शन सीधा सीजर क्लाउन की घुस गया। सीजर क्लाउन उस इंजेक्शन को झेल नहीं पाया और ये आर्क यहीं पे खत्म हो गया।
अब ड्रेसरोसा आर्क में लूफी दो फ्लामिंगो से फाइट कर रहा था और उसॉप शुगर से फाइट कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसॉप ने शुगर को देखा ना, उसे लगा कि ये कौन से हरे बाल की छिपकली पैदा हो गई है। उसकी देखते ही फटके हाथ में आ गई। उसकी चीखें JBL के स्पीकर से भी ज्यादा तेज थीं। आवाज में बेस तो इतना था कि पूरा ड्रेसरोसा ताथैया कर ले। अब यहाँ पे एंट्री होती है इताची की। वो लाल आंखें चमकाता है और पूरा माहौल बदल जाता है। अब यहाँ पे उसॉप शुगर के मुंह पे नहीं, दो फ्लामिंगो के मुंह पे चिल्ला रहा है। इधर उसॉप का कान फट रहा है, उधर दो फ्लामिंगो का कान फट रहा है। दो फ्लामिंगो के पूरे शरीर में झुंझुने बज गए। वो यहीं पे बेहोश हो गया और पूरा आर्क यहीं खत्म हो गया। यहाँ पर लूफी और काटाकोरी दोनों को ही मिरर डायमेंशन में फेंक दिया गया था। अब नामी भी लूफी के साथ ही थी। नामी ने सोचा कि जब तक ये दोनों एक दूसरे की खोपड़ियां फोड़ रहे हैं, तब तक मैं इंस्टाग्राम खोल के रील स्क्रॉल कर लेती हूँ, क्योंकि नामी बिग बॉस की फैन नहीं है, उसे कलेश देखने का कोई शौक नहीं है। लेकिन दिक्कत ये थी कि फोन तो लूफी के पास है, तो नामी ने डिसाइड किया कि वो लूफी का फोन चुराएगी। अब वो लूफी का फोन चुराने जा ही रही थी, लेकिन तब तक इताची की एंट्री हो गई। उसने लाल आंखें चमकाई और पूरा माहौल बदल गया। अब यहाँ पर लूफी का फोन चोरी नहीं हुआ है, काटाकोरी का 32 करोड़ का आईफोन चोरी हुआ है, जो कि उसे अंबानी की शादी में पड़ा हुआ मिला था। काटाकोरी के दिल में दरारें पड़ गईं, उसके फेफड़े चटक गए। इतना भारी नुकसान वो झेल नहीं पाया और वो वहीं पे निपट गया। ये आर्क यहीं खत्म हो गया। अब देखो, इस मोमेंट तक इताची अंधा हो चुका था। उसके बस की नहीं थी कि वो और आंखें चमका के माहौल बदल सके। लूफी ने कहा कि भाई रुक जा, अब क्या पायरेट किंग बना के छोड़ेगा। सांजी ने कहा कि भाई थोड़ा रेस्ट कर ले, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएगा। जोरो ने कहा कि भाई रुक जा, ऐसा कर तू जाके रॉबिन की गोदी में खेल ले। तो चलो गाइस, वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।